हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज का क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, किसका अर्थ है? गीगाबाइट, ग्रेड बाइट, ग्रुप बाइट या गामा बाइट? जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट होगा गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर ए जो भी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है? 1/3 भाग, 1/5 भाग, 1/10 भाग या पूर्ण भाग? इंफ्रारेड रेंज है जो सौर ऊर्जा की ऊष्मीय प्रभाव के लिए जाना जाता है। किसके? सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का लगभग 1/3 भाग होता है। कितना भाग? 1/3 भाग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? पोलैंड, ब्रिटेन, जापान या स्पेन? इसका हुआ था पोलैंड में, जर्मनी के पोलैंड में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1 सितंबर 1939 को हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, और इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ था अंत 2 सितंबर। तो ये याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर और 1939, और अंत हुआ था 2 सितंबर 1945। और ये कहाँ हुआ था? जर्मनी का पोलैंड में हुआ था। तो इसका, और ये 6 वर्षों तक लड़ा गया था। कितने वर्ष तक? तो 6 वर्ष तक लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर किसके शासन काल में आया था? देवराय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय या इसमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा अच्युत राय। पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर किसके शासन काल में आया था? तो अच्युत राय के शासन काल में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसने तत्कालीन समय में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया था। कौन से प्रथा का? सती प्रथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड किसके शासन काल में बनाई गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, शेरशाह सूरी या अकबर? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी के शासन काल में जीटी रोड बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सभी लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिए, सही गलत जो भी आप लोग को समझ में आ रहा है आप लोग आंसर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से संबंधित है? आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ये सभी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशान, ये सब मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। और ये कहाँ किया गया था पहला बार? तो ये पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने किए थे। किसने किए थे? आचार्य नरेंद्र देव ने। और कहाँ पे? पटना में। तो इसका राइट आंसर ये सभी होगा, ये सभी मिलकर किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महिला नृत्य है? कुटियाट्टम,
कुरुवंजी, गिद्धा या घूमर? महिला नृत्य। इसका राइट आंसर होगा घूमर। घूमर क्या है? महिला नृत्य। ये राजस्थान का परंपरागत महिला लोक नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान का। घूमर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए हैं? अनिल कुंबले, शेन वार्न, एम मुरलीधरन या वसीम अकरम? इसका राइट आंसर होगा एम मुरलीधरन। एम मुरलीधरन ने 100 विकेट पूरे किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तारापुर में, टॉम्बे में, चांदीपुर में या बेंगलोर में? इसका राइट आंसर होगा टॉम्बे में, जो महाराष्ट्र में है टॉम्बे। कब किया गया था? तो 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, टॉम्बे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया? तो ऑप्शन देखिएगा, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए या अनुच्छेद 351। अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर ले। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए में ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? पांडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ और दमन व द्वीप? नहीं है वो बताना है। तिरानवे संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम को क्या दिया गया था? राज्य का दर्जा। संविधान कौन से संविधान के अंतर्गत? 93 संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर मिजोरम होगा। पांडिचेरी, चंडीगढ़ और दमन व द्वीप ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, चंडीगढ़ और दमन व द्वीप है। तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदों को क्षेत्र विकास के लिए प्रति वर्ष कितनी रकम दी जाती है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? इसका राइट आंसर होगा 5 करोड़। सांसदों को क्षेत्र विकास के लिए सांसद निधि में पहले कितने दिए जाते थे? 2 करोड़ दिए जाते थे। अब सांसद निधि में 5 करोड़ प्रति वर्ष दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का महासचिव, राष्ट्रपति या विपक्ष का नेता? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविकों को दिशा ज्ञान किसके द्वारा होता है? ध्रुव तारा, सेंटोरस, प्रोक्सिमा सेंटारी या सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी? तो इसका
इसका राइट आंसर होगा नाविकों को दिशा ज्ञान ध्रुव तारा द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? ध्रुव तारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फरवरी से मई माह के बीच हमेशा उत्तर दिशा में चमकने वाले तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा किसको कहते हैं? फरवरी से मई, फरवरी से मई, फरवरी से मई, याद रखिएगा, फरवरी से मई के बीच हमेशा उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में चमकने वाले तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में, जाड़े में, वसंत में, या कभी यह कभी नहीं बदलता। तो इसका राइट आंसर होगा गर्मी में। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्षोभ मंडल किसको कहते हैं? तो वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्षोभ मंडल कहते हैं, या फिर परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, और वायुमंडल के निचले भाग को। इसकी सामान्य ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर होता है, 16 से 18 किलोमीटर तक होती है। इसी मंडल में ऋतुवत परिवर्तन होते हैं। इसी मंडल में क्या होता है? ऋतुवत परिवर्तन होता है, और इसमें गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर जाड़े की अपेक्षा में गर्मी में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन लहरदार मैदान का उदाहरण है? गंगा का मैदान, इंग्लैंड का मैदान, कनाडा का मैदान, या मिसिसिपी का मैदान? लहरदार मैदान का उदाहरण है इंग्लैंड का मैदान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसके तहत वर्ष 2019 तक देश भर में 11.11 करोड़ शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 2019 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता मिशन, या स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका राइट आंसर होगा स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को यह अभियान इंडिया गेट से शुरुआत की थी। कहाँ से? इंडिया गेट से 2 अक्टूबर 2014 में शुरुआत किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। वहाँ पे क्या था? 11.1 करोड़ शौचालय निर्मित कराने का लक्ष्य था। कब? 2019 में ये लक्ष्य था 11.11 करोड़ शौचालय निर्मित कराने का लक्ष्य किसका था? नरेंद्र मोदी का, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 वर्ष के भीतर किस योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ जमीन जैविक खेती के तहत लाने की योजना है? प्रधानमंत्री जैविक कृषि योजना, या प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना? तीन वर्ष के भीतर किस योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ जमीन जैविक खेती के तहत लाने की योजना है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री जैविक कृषि योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जैविक खेती के लिए सिक्किम को देश का पहला पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया। जैविक राज्य अगर पूछिए तो सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश?
इसका राइट आंसर होगा गुजरात। भारत में कपास का सबसे बड़ा पूछे तो गुजरात। कपास की 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आंध्र प्रदेश। तो सबसे बड़ा इसमें गुजरात है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। या कहीं पे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दिया रहे तो वो भी हो सकता है। अगर ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा है तो गुजरात होगा, अगर ये गुजरात और नहीं दिया रहे तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये भी कपास के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गुजरात मारिएगा। सबसे पहले गुजरात को नज़र में रखिएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, जूट या सन, कपास, मक्का। इसका राइट आंसर होगा कपास, जूट। रेशा फसलें कपास और जूट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा, आप लोग कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाए हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए कैसा लगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन कैसा है। सारा क्वेश्चन बीएड से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और इसका PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।